भगवान बुद्ध की ऐसे हुई थी मृत्यु। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन की रानी महामाया के गर्भ से लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। सिद्धार्थ के पिता साथियों के राजा शुद्धोदन थे। बुद्ध शाक्य मुनि भी कहते हैं। सिद्धार्थ की मां माया देवी जी की मृत्यु उनके जन्म के कुछ देर बाद ही हो गई थी। कहा जाता है कि एक ऋषि ने कहा कि या तो ये एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान साधु। ज्ञान प्राप्ति के समय उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद तपस्सु तथा कालिक नाम के 2 क्षुद्र उनके पास आए। महात्मा बुद्ध ने उन्हें ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुसिनारा में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी महापरिनिर्वाण कहते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के मत में बहुत बुद्धिजीवी और इतिहासकार एक मत नहीं है। भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द थे, हे भिक्षुक, इस समय आज तुमसे इतना ही कहता हूँ कि जितने भी संस्कार हैं सब नाश होने वाले हैं। प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। यह 483 ईस्वी पूर्व की घटना है। वे उस समय 80 वर्ष के थे। मृत्यु पर अलग अलग मत क्या थे? बौद्ध धर्म बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूक्त में पाली भाषा में उल्लेखित है। इस वर्ष बारिश से पहले बुद्ध राजगुरु में थे। वहां से भी भिक्षु संघ के साथ यात्राएं करते वैशाली पहुंचे, जहां पास के बैल ग्राम में उन्होंने वर्षावास किया। यहाँ वे बीमार हो गए। स्वस्थ होने पर भी वे फिर अम्ब ग्राम, भंड ग्राम, जम्बू ग्राम, भोगनगर की यात्रा करते पावा नामक ग्राम में पहुंचे। वे यहाँ चुंद कमार पुत्र नामक एक लोहार के आमों के वन में रुके। उसने खाने में उन्हें मीठे चावल, रोटी और मधु दिया। उसने मीठे चावल, रोटी औरों को दिलवा दिया, पर मध इसलिए किसी को नहीं दिया क्योंकि उन्हें समझ लिया था कि ये कोई और पचा नहीं सकेगा। स्वयं उन्होंने ही जरा सा खाया, शेष जमीन में गड़वा दिया। इसको खाते ही वे बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मार्कोपीडिया भाग में उल्लेखित है कि एक ग्रामीण व्यक्ति के घर खाने के कारण पेट में दर्द शुरू हो गया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुसिनारा चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, इस संधारी के 4 तह करके बैठाओ, मैं लेटूंगा। आनंद, मेरे लिए कुकुथा नदी से पानी लेकर आओ। बुद्ध ने फिर उस कुकुथा नदी में खूब स्नान किया। फिर वहीं रेत पर चिर बिछाकर लेट गए। कुछ देर आराम करने के बाद वह फिर से चले। रास्ते में उन्होंने हिरण्यवती नदी पार की। अंत में कुसिनारा पहुंचे, जहां उनका कहना था कि मेरा जन्म 2 शाल वृक्षों के मध्य हुआ था। अंत भी 2 शाल वृक्षों के बीच में ही होगा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। आनंद को बहुत दुख हुआ। वे रोने लगे। बुद्ध को पता लगा तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो चीज उत्पन्न हुई है वह मरती है। निर्माण अनिवार्य और स्वाभाविक है, अतः रोते क्यों हो? बुद्ध ने आनंद से कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मानकर मत चलना। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राहुल भी भिक्षुक हो गए थे। बुद्ध ने उन्हें कभी कोई महत्व प्राप्त नहीं होने दिया। बुद्ध की पत्नी यशोधरा अंत तक उनकी शिष्या नहीं बनी। उनके मरने पर 6 दिनों तक लोग दर्शनों के लिए आते रहे। 7वें दिन शव को जलाया गया। फिर उनके अवशेषों पर मगध के राजा अजात शत्रु, कपिलवस्तु के शाकियों और वैशाली के विचविदोद आदि में भयंकर झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने समझौता कराया कि अवशेष 8 भागों में बांट लिया जाए। ऐसा ही हुआ। 8 स्तूप 8 राज्यों में बनाकर अवशेष रखे गए। बताया जाता है कि बाद में अशोक ने उन्हें निकलवाकर 84,000 स्तूपों में बांट दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।